हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। हम जो 11th फिजिक्स और 12th फिजिक्स के अंदर जो मैथमेटिक्स की मतलब फंडामेंटल मैथमेटिक्स आती है, उसका अपन एक छोटा सा बहुत प्यारा सा पार्ट पढ़ रहे थे, अवकलन। और इस वाले अवकलन के अंदर अपन ने ना दो लेक्चरर पढ़े। फर्स्ट वाला लेक्चर और फर्स्ट वाले लेक्चरर के बाद की चीजें अपन ने सेकंड वाले लेक्चरर में पढ़ाए। और जो अपन ने लास्ट वाला जो लेक्चरर पढ़ा था, सेकंड वाला लेक्चरर, उस वाले लेक्चरर के अंदर अपन ने एक चीज देखी थी बेटा, कि हमारे पास में अगर दो फंक्शन है ना, अगर वह प्लस माइनस के फॉर्म में होता है तो अपन उनका जो डेरिवेटिव करते हैं यानी कि डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो किस तरीके से उसका अवकलन करते हैं। मेरी बात आप लोगों को बराबर तक समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो अगर हमारे पास में दो फंक्शन है ना प्लस माइनस की फॉर्म में, तो अगर अपन उनका डेरिवेटिव करेंगे यानी कि डिफरेंशिएट करेंगे, तो अपने को किस तरीके से जो क्या बोलते हैं उसको अपन डेरिवेटिव कर पाते हैं यानी कि डिफरेंशिएट अवकलन कर पाते हैं। अब बात यहां पर आती है, मैंने जो सेकंड वाला पार्ट बनाया था, या जो सेकंड वाला पार्ट अपन ने पढ़ा है, वो दो फंक्शन प्लस माइनस की फॉर्म में उसी के ऊपर बेस्ड था। ठीक है। तो अपन थोड़ा सा उससे आगे चलते हैं। अगर हमारे पास में दो फंक्शन है ना, अगर वह मल्टीप्लाई और डिवाइड के फॉर्म में है, तो अपन अवकलन किस प्रकार से करने वाले हैं। तो एक बार छोटा सा के ना अपन पीछे वाले लेक्चर पे चले जाते हैं, यानी कि जो लेक्चर अपन ने सेकंड पढ़ा था उसके अंदर जो अपन ने दो फंक्शन प्लस माइनस के फॉर्म में था, उसका अपन ने डेरिवेटिव किस तरीके से किया था उसको देख लेते हैं बेटा फटाफट से। ठीक है ना। और आप लोगों सभी के लिए, ठीक है ना, बहुत सारा धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया दोनों लेक्चरर को, बहुत अच्छे तरीके से देखा है उनको, उनका जो एक प्रकार से बताऊं तो, और जो लेक्चरर है उनकी अपेक्षा उन लेक्चरर को तुम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है। इसके लिए सभी बच्चों को थैंक यू। और ये जो लेक्चरर हैं, ये उन बच्चों के लिए हैं स्पेशली जो बच्चे मतलब एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है ना, जहां पर एक थोड़ा बहुत जो बच्चों का लेवल होता है ना, वह थोड़ा बहुत बच्चे क्या होते हैं कि जो 11th साइंस लेने के बाद में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो घबरा जाते हैं कि मैं किसको मतलब किस तरीके से मैं फिजिक्स को कवर करूंगा या किस तरीके से नहीं करूंगा, तो बड़ी समस्या रहती है। तो उन बच्चों के लिए मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि जो बच्चे जिन्होंने साइंस ली है और अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, तो एक बार है ना हमारे यूट्यूब चैनल पे आओ और आप यहाँ आके और हमारे जो लेक्चरर हैं उन वाले लेक्चरर को सीक्वेंस से देखते रहो। आप लोगों के सारे डाउट्स, सारे कंफ्यूजन, सारी टेंशन है तुम्हारी, सब कुछ दूर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चले बच्चों स्टार्ट करते हैं। अपन कल क्या पढ़ा था अपन ने उसके बारे में बात करते हैं। देखो बच्चों, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मतलब कल का मतलब जो इससे जो लास्ट वाला लेक्चर था उसके उसमें हमारे पास में दो फंक्शन था बच्चों, जैसे कि डी बाई डी एक्स, और यहां पे लिखा था बच्चों एफ एक्स और प्लस माइनस, और यहां पे लिखा था हमने जी ऑफ एक्स। इस तरीके से दो फंक्शन था। और इन दो फंक्शन का जब हमने क्या किया था बच्चों, डिफरेंशिएट किया था, करने वाले थे या कर रहे थे, तो किस तरीके से अपन ने इसको लिखा था। तो मैं आपको बताऊं कि हमने ऐसा लिखा था बच्चों कि ये जो डी बाई डी एक्स है ये एफ एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा था, कि यहां पर हमारे पास में ऐसा लिखा था बच्चों अपन ने कि डी बाई डी एक्स, और ये डी बाई डी एक्स एफ एक्स से मल्टीप्लाई हुआ था, तो यहां पर अपन ने लिखा था एफ एक्स। और यहां पे अगर प्लस का साइन है तो यहां पर अपन प्लस लगा देते बच्चों, अगर यहां माइनस है तो अपन यहां पर क्या लगा देते, माइनस लगा देते। ठीक है ना। और ये जो डी बाई डी एक्स है, ये डी बाई डी एक्स है ना, जी ऑफ एक्स से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर अपन लिख देंगे बच्चों डी बाई डी एक्स, और यहां पर अपन ने लिखा जी ऑफ एक्स। इस तरीके से अपन ने लिख दिया। यानी कि अगर हमारे पास में दो फंक्शन प्लस माइनस की फॉर्म में है, तो अपन उनका जो डिफरेंशिएट करेंगे तो वो किस तरीके से अवकलन करेंगे, तो किस तरीके से लिखना है बच्चों उनको, कि ये जो डी बाई डी एक्स है इसको एफ एक्स से भी मल्टीप्लाई कर देना, और डी बाई डी एक्स को जी ऑफ एक्स से भी मल्टीप्लाई कर देना, और अपन इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये वाला जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये पूरा अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है, सीखना है, तो जो लेक्चर नंबर सेकंड है यानी कि पार्ट सेकंड है ना, उसको देख लेना बच्चों। ठीक है ना। जो भी बच्चा मतलब जो भी बच्चा है ना यूट्यूब पे या इस वाले चैनल पे आके और जब ये लेक्चर देखता है ना, तो आप लोग है ना थोड़ी सी आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज देखो ना तो सीक्वेंस से देखना बच्चों। लेक्चर फर्स्ट देखना, सेकंड देखना, थर्ड देखना, फोर्थ देखना, ताकि तुम लोगों को कोई भी बात है ना वह बात समझ में आएगी ना, तो वो सीक्वेंस से समझ में आएगी। अब आप लोग है ना कहीं से भी कोई चीज उठा के देख लोगे ना, तो फिर वो थोड़ा सा समझने के लिए मतलब
तुम लोग समझ नहीं पाओगे। इसलिए इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि जब आप लोग है ना कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा सीक्वेंस से पढ़ लेना, आप लोगों को सब डाउट क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ ठीक है ना। और जुड़ते रहो हमारे साथ में, मजा आएगा पढ़ने में, मजा भी आता है, ठीक है ना। चलो ये हो जाएगा। अगर हमारे पास में दो फंक्शन है ना, ये तो प्लस माइनस की फॉर्म में था तो वहां के कहानी थे बेटा। अब आगे अगर हमारे पास में दो फंक्शन है ना, अगर वह मल्टीप्लाई की फॉर्म में है और दो फंक्शन अगर हमारे पास में डिवाइड की फॉर्म में है तो अपन उनका जो अवकलन है वो किस तरीके से करने वाले हैं, ठीक है ना। आज के इस वाले लेक्चर के अंदर हम यही देखने वाले हैं, यही समझने वाले हैं कि दो फंक्शन अगर दो फंक्शन अगर हमारे पास में मल्टीप्लाई या डिवाइड की फॉर्म में तो अपन उनका अवकलन किस तरीके से करेंगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब के सब बच्चे कॉपी पेन निकाल लो और मेरे साथ पढ़ते रहो, ठीक है ना। चलिए यहां पर लिखा बच्चों, जैसे हमारे पास में मान लेते हैं कि माना एफ एक्स इक्वल टू, मैंने इसको यू मान लिया बेटा, ठीक है। और तथा हमारे पास में जी ऑफ एक्स है, इसको अपन ने मान लिया वी। दो फलन है, दो फलन यानी कि फंक्शन है, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं बच्चों, गुणा हो रहे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो अगर ये गुणा के रूप में है तो हम इनका अवकलन जो है वह किस तरीके से करेंगे, जैसा कि अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि ये दोनों फलन जो आपस में है गुणा हो रहे बेटा, और इनका करना है अपने को अवकलन। अवकलन करेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा, कि जैसे डी बाई डी एक्स, और यहां पे लिखा है बच्चों क्या, एफ एक्स इंटू ये लिखा है जी ऑफ एक्स, इस तरीके से लिखा है। मैं इसको क्या करने वाला हूं बच्चों कि ये जो हमारे पास में डी बाई डी एक्स है, ऐसा कैसा लिखा मैंने, और मैं यहां पे क्या करूं, ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स की जगह मैं यू लिख देता हूं बच्चों, और ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा दिया, जी ऑफ एक्स जो है इसकी जगह मैंने लिख दिया वी। मैंने क्या लिखा, यू डॉट वी, यानी कि इस वाले फॉर्मूले को साधारणतः u डॉट वी के फॉर्मूले से जाना जाता है, ठीक है ना। जो भी अगर आप लोगों से कुछ पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि अवकलन में u डॉट वी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर दो फलन अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो हम क्या करने वाले हैं बच्चों कि उसको अपन इस तरीके से लिखते हैं u डॉट वी, यानी कि ये जो u है, ये जो आगे लिखा है u, इसको अपन प्रथम फलन बोल सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन बोल सकते हैं बच्चों। ये पीछे लिखा है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सेकंड वाला फंक्शन लिख सकते हैं, बोल सकते हैं पहला फलन दूसरा फलन। जब अपन इसको ओपन करेंगे ना बच्चों तो अपने को क्या मिलेगा, ध्यान से समझना, हमें मिलेगा बेटा कि ये जो प्रथम फलन है ना, यानी कि फर्स्ट फंक्शन, इस फर्स्ट फंक्शन को यानी कि एज इट इज वैसा का वैसा रख दो, यानी कि u को हम वैसा का वैसा रख देंगे। पहला वाला जो फलन है इसको आप वैसा का वैसा रख दो। फिर हमें करना है सेकंड वाले फंक्शन का अवकलन, यानी कि d बाई डी एक्स, और मैंने यहां पे लिखा बच्चों सेकंड वाला फंक्शन, ठीक है। पहला फंक्शन वैसा का वैसे ही, सेकंड वाले फंक्शन का कर दिया अपन ने अवकलन। अवकलन आप लोगों को पता है, हम जो भी फॉर्मूले लिख रहे एक्स के सापेक्ष लिखे, और बीच में आता है बच्चों इसमें प्लस आएगा। फिर हम क्या करेंगे कि जो सेकंड वाला फंक्शन है इसको रख देंगे एज इट इज वैसा का वैसा ही, यानी कि ऐसा लिखा, और जो पहला वाला फंक्शन है इसका करेंगे अपन अवकलन, यानी कि d बाई डी एक्स, और ये मैंने लिख दिया पहला वाला फंक्शन, ठीक है ना। क्या क्या है बच्चों मैंने, यानी कि पहला वाला फंक्शन वैसा का वैसा ही, दूसरे वाले फंक्शन का कर दिया ये पूरा अवकलन है और ये प्लस लगा दिया, दूसरा वाला फंक्शन ऐसा का सही रख दिया और पहले वाले फंक्शन का कर दिया मैंने अवकलन, ठीक है ना। ये हमारे पास में जब अपन d बाई डी एक्स यू डॉट वी को जब अपन ओपन करते खोलते तो अपने को मिलता है बच्चों ये वाला, ठीक है ना। और यही हमारे पास में मेन फॉर्मूला होता है, और आप लोग इसी वाले फॉर्मूले को याद रखोगे, ठीक है ना। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई की फॉर्म में है और अगर आप लोगों को उनका क्या करना है बच्चों, अवकलन करना है, तो हमें यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल में करना है, या यही वाला फॉर्मूला काम में लेना है, ठीक है बच्चों। चलिए अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको हिंदी में भी लिख देता हूं। यहां पर इसको मैं लिखूंगा बेटा कि ये जो u है ये हमारे पास में प्रथम फलन है, यानी कि u को तो मैंने लिखा बेटा प्रथम फलन, ये प्रथम फलन लिख दिया। फलन को मैं f के ऊपर n लगा रहा हूं बेटा, फंक्शन यानी कि प्रथम फलन, और इनटू में ये जो हमारे पास में v है इसका क्या है अपन ने
अवकलन। और v कौन सा वाला फलन है बेटा? सेकंड वाला। यानी कि मैं यहां पे लिखूंगा कि जो सेकंड वाला फंक्शन है ना, सेकंड जो फंक्शन है, इस सेकंड फंक्शन का क्या क्या बच्चों मैंने अवकलन। ठीक है ना, मैं ऐसा भी लिख दूं, अगर आप लोगों को ऊपर से बात ये वाली बात समझ में आए तो ऐसे समझ लेना। मैंने प्रथम जो फलन है वैसा का वैसा लिख दिया बच्चों, फिर मल्टीप्लाई लगा दिया, सेकंड वाले फलन का कर दिया अपन ने अवकलन। यहां पर बीच में कहीं का चिन्ह बेटा प्लस का, तो हम ये प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। यहां पर क्या लिखा है बेटा? v का मतलब हमारे पास में कौन सा वाला फंक्शन है? सेकंड वाला। तो सेकंड वाले फंक्शन को एज इट इज वैसा का वैसा ही, यानी कि यहां पर अपन लिख देंगे सेकंड फंक्शन अपन ने लिख दिया। और ये सेकंड फंक्शन ऐसा का सही है, ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होके, और ये क्या हो रहा है बेटा? पहले वाले फलन का अवकलन। तो ये मल्टीप्लाई मैं यहां पे लिखूंगा फर्स्ट फलन यानी कि फंक्शन का अवकलन, ये मैंने लिख दिया इस तरीके से। ठीक है ना, ये वाली बात आप लोगों को समझ जानी चाहिए। ठीक है ना, यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ भी गई होगी। ठीक है ना, अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो ऐसा लिख सकते हैं बेटा कि फर्स्ट फंक्शन तो अपने को वैसा का वैसा ही लिखना है, फर्स्ट फंक्शन। ठीक है ना, एज इट इज। मल्टीप्लाई में सेकंड फंक्शन का अपने को करना है डिफरेंशिएट, यानी कि डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन। तो यानी कि यहां पर अपन लिखेंगे बच्चों कि ये मैंने लिखा कि डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन, ये अपन सेकंड वाले फंक्शन का कर देंगे डिफरेंशिएट, और बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे बच्चों। फिर हम सेकंड वाला जो फंक्शन है एज इट इज वैसा का वैसा ही रखेंगे, सेकंड फंक्शन एज इट इज वैसा का वैसा ही। मल्टीप्लाई में पहला वाला जो फंक्शन है उसका करेंगे अपन डिफरेंशिएट, यानी कि डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है ना, ये हमने इस तरीके से लिख दिया। अब आप लोग इसको याद रखोगे तो बेस्ट रहेगा, अगर ये याद ना रहे तो फिर आप ऐसे याद रख लेना, ऐसे भी याद ना रहे तो ऐसे याद रख लेना, कैसे भी याद रख लेना, याद रख लेना लेकिन। ठीक है ना, क्योंकि इनके बगैर कुछ होने वाला है नहीं। मैं यहां पर लिख सकता हूं बेटा d/dx, और मैंने यहां पे लिख दिया फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई में सेकंड फंक्शन। ठीक है ना, या फिर आप लोग इसको u.v से भी याद रख सकते हो। ठीक है ना बेटा, चलिए यहां तक ये बात समझ में। अगर हमारे पास में दो फंक्शन मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो ये आप लोगों को इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके और सवाल को सोल्व आउट करना है। ठीक है ना, और ये फिजिक्स में बहुत सारी जगह पे आता है बेटा, बहुत सारी जगह पे आता है। यहां तक की कहानी समझ में। अब देखो इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं कि एक दो जो क्वेश्चन है वह कर लेते हैं। ये यहां तक की बात समझ में सभी बच्चों को। ठीक है ना, चलिए हम नेक्स्ट इसका वह करने वाले एग्जाम्पल। मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चों कि जैसे d/dx लिखा है मैंने, और यहां पे मैंने लिख दिया बच्चों जैसे x स्क्वायर मल्टीप्लाई में मैंने यहां पे लिखा बच्चों साइन x लिखा है। अगर हमारे पास में कुछ इस प्रकार से ये नंबर लिखे हुए हैं और अगर आप लोगों को इनका करना है बेटा अवकलन, तो देखो यहां पर हमारे पास में एक्स स्क्वायर जो है ये वाला, इसको अपन बोलते हैं बेटा एल्जेब्रिक फंक्शन यानी कि बीजगणितीय फलन। और ये जो हमारे पास में साइन एक्स लिखा हुआ है ये है हमारे पास में त्रिकोणमितीय फलन यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो बीजगणितीय फलन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दोनों अलग अलग है, यानी कि यहां पे ये दोनों ही फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर डॉट साइन ऑफ एक्स, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं बेटा? गुणा हो रहे हैं। अब गुणा हो रहे तो अगर मैं इसका अवकलन करूं तो इसका अवकलन अपने को किस तरीके से करना है, बस इस बात को दिमाग के अंदर बैठा लेना कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई की फॉर्म में है यानी कि दोनों आपस में गुणा हो रहे, अगर ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में तो बेजे के अंदर केवल u.v का ही फॉर्मूला जाना चाहिए अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में। तो अगर यहां पे ये जो आप लोगों को दो फंक्शन नजर आ रहे हैं ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास में हमें बेजे के अंदर एक बात है यानी कि फॉर्मूला कौन सा वाला? u.v वाला यानी कि मल्टीप्लाई वाला। अगर मैं उसी वाले फॉर्मूले को इसके नीचे चिपकाऊं तो मैं यहां पे लिखूंगा बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या था हमारा? सूत्र ये था d/dx और यहां पे था बेटा u.v, यही तो फॉर्मूला था। अगर मैं इस वाले फॉर्मूले की कंपेयर इसके साथ में करूं, तुलना करें अगर आप एक दूसरे की, तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो u की जगह पे अपने को क्या रखना है बेटा? एक्स स्क्वायर रख दो, और v की जगह पे हमें क्या रखना है बेटा? साइन एक्स लिख दें। और जब आप इस फॉर्मूले को ओपन करते हो तो हमें क्या लिखना पड़ता है बेटा? हमें लिखना पड़ता है u पहला वाला फंक्शन,
जब तक फॉर्मूला याद ना हो जाए तब तक आप लोग बार बार फॉर्मूला रिपीट करते जाओ और लिखते जाओ, और जिस दिन आप लोगों को याद हो जाए तो फिर आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हो। फिर जब ये अपने को सब कुछ चीजें समझ में आने लगेगी तो फिर ये इतना माथाफोड़ करने की जरूरत है भी नहीं, और ये इतना अपने को डीपली जाके बात करने की जरूरत भी नहीं है। फिर तो अपन डायरेक्ट फटाफट से उसका आंसर भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए पहला वाला जो फंक्शन है मैंने एज इट इज वैसा का वैसा रखा। सेकंड वाले फंक्शन का करूंगा मैं अवकलन, यानी कि मल्टीप्लाई में डी अपॉन डी एक्स, ये सेकंड वाला फंक्शन जो वी है वह लिख दिया अपन, बीच में प्लस लगा देंगे। सेकंड वाले फंक्शन को एज इट इज वैसा का वैसा रखो, वी लिखा, डी अपॉन डी एक्स मैंने लिखा, और जो पहला वाला फंक्शन है इसका करना है अवकलन, यानी कि मैंने यहां पे ऐसा लिख दिया। अब बेटा एक बात बता दूं मैं, अगर आप इसकी कंपेयर इसके साथ में कर रहे हो, अगर आप लोग कंपेयर करने के बाद में भी नहीं समझ पा रहे हो कि यू की जगह मुझे क्या रखना है और वी की जगह पे क्या रखना है, तो फिर आप बिल्कुल छोटे बच्चे के जैसे एक काम कर लो, ये देख लो, ये u की जगह पे अपने को एक्स स्क्वायर रखना है, यानी कि यहां पे रख दो u इक्वल टू में कितना बेटा एक्स स्क्वायर, और v की जगह हमें क्या रखना है बेटा, v की जगह पे देखो, v की जगह पे रखना है अपने को साइन एक्स, ये आपने रख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो इसको जब अपन ने ओपन किया था तो अपने को ये मिला था, इस वाले फॉर्मूले में जहां आपको u दिख रहा है u की वैल्यू रख दो, जहां v दिख रहा है v की वैल्यू रख दो। अगर मैं यहां पे रखता हूं इस वाली जगह पे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, u की जगह पे क्या रखना है बेटा बताओगे, एक्स स्क्वायर, यह मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा दिया, डी बाई डी एक्स रख दिया बच्चों। यहां पर v की जगह पे क्या रखना है, साइन एक्स रखना है, यानी कि आप लोगों को यह बात तो समझ में आ गई होगी कि हमें इस वाली जगह पे साइन एक्स का अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष, जो कि मैं आप लोगों को पहले वाले पार्ट और दूसरे वाले पार्ट के अंदर समझा चुका। और किसी बच्चे को अगर नहीं आ रही बात समझ में तो पहला वाला पार्ट जरूर देखे, उसके बाद में सेकंड देखे, फिर थर्ड वाले पार्ट तक पहुंचे आप लोग, हर बात आपको समझ में आएगी। ये मैंने यहां पर v की जगह पे sin x लिख दिया, ये प्लस है बच्चों तो मैंने यहां पे लगा दिया प्लस, ये v है, v की जगह लिखा मैंने कितना sin x लिख दिया, मैंने ये लिखा भाई sin x, और ये मल्टीप्लाई लगा दिया। यहां पर हमारे पास में, यहां पर नहीं है मल्टीप्लाई तो ये मल्टीप्लाई लगा देते, यहां पर हमारे पास में d बाई डी एक्स लिखा, और ये जो हमारे पास में u है, u की जगह अपन क्या रख देंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है ना, ये वाला वैल्यू रखी मैंने। अब मुझे क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना बेटा कि d बाई डी एक्स के आगे जो कुछ नंबर लिखा है ना, ये वाला, इसको नहीं बदलेंगे और इसके साथ में कोई छेड़खानी भी नहीं करेंगे, ये जैसा लिखा है ना बिल्कुल एज इट इज वैसा का वैसा ही अपने को रखना है। यानी कि जो भी बदलेगा ना, जो भी संख्या बदलेगी वो इस d बाई डी एक्स के पीछे वाली संख्या बदलेगी, ये वाली, या जो भी अपन अवकलन करेंगे वो d बाई डी एक्स के पीछे जो यहां पर लिखा है उसका करना है, इसके d बाई डी एक्स के आगे जो लिखा है इसका कुछ नहीं करना, इसको बिल्कुल एज इट इज वैसा का वैसा ही रखना है जैसे यहां पर लिखा हुआ है। मैं क्या करने वाला हूं, एक्स स्क्वायर में वैसा का वैसा लिखूंगा, ये मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया, साइन एक्स का अवकलन अगर मैं एक्स के सापेक्ष करूंगा तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों ने फॉर्मूले याद किए होंगे, मैंने लिखवाया भी था कि साइन एक्स का अवकलन जब अपन एक्स के सापेक्ष करेंगे, सेकंड वाले वीडियो के अंदर जाके देख लेना, मैंने लिखवा रखा है, साइन एक्स का अवकलन अपन एक्स के सापेक्ष करेंगे तो अपने को मिलेगा बेटा कॉस एक्स मिलेगा। मैंने फॉर्मूले में यहां पे लिख भी देता हूं, d बाई डी एक्स, और यहां पे लिखा है बच्चों साइन एक्स लिखा है, साइन एक्स का अवकलन जब अपन करेंगे तो अपने को मिलेगा कॉस एक्स मिलेगा, d बाई डी एक्स cos x का अवकलन करेंगे तो अपने को मिलेगा माइनस का sin x मिलेगा, और d बाई डी एक्स और tan x का अवकलन करेंगे तो अपने को मिलेगा बच्चों कितना, sec स्क्वायर x मिलेगा, ठीक है ना, ये याद कर लेना, d बाई डी एक्स और cot x का अवकलन करेंगे तो अपने को मिलेगा माइनस का cosec स्क्वायर x मिलेगा। उसके बाद में d बाई डी एक्स और sec x का अवकलन करेंगे तो अपने को मिलेगा बच्चों sec x tan x, और यहां से अगर मैं लिखूं कि d बाई डी एक्स और ये हो जाएगा कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस का कोसेक एक्स मल्टीप्लाई में कॉट एक्स मिलेगा। मैंने तो वैसे पहले भी लिखवा रखे, फिर मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, यहां तक की बात समझ में। इसके बाद में हमें क्या करना है बेटा, देखो एक्स स्क्वायर मैंने वेजिटेज वैसा का वैसा रखा, मल्टीप्लाई लगाया, साइन एक्स का अवकलन करेंगे, देखो साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा कोस एक्स, यानी कि इस पूरे की जगह पे मैंने क्या लिख दिया बेटा, मल्टीप्लाई, इस पूरे की जगह पे कोस एक्स लिख दी।
ये बीच में प्लस है, मैंने प्लस लगा दिया। ये साइन एक्स मैंने क्या कहा है, डी बाई डी एक्स के जो आगे लिखा है कुछ नहीं करना उसका, एज इट इज वैसा का वैसा लिखो, यानी कि यहां पे लिख दिया मैंने साइन एक्स लिख दिया और यह मल्टीप्लाई लगा दिया। यह हमारे पास में बेटा एक्स की पावर एन, और आप लोगों को हर बच्चे को पता है, मैंने बताया था कि एक्स की पावर जब भी कुछ लग रही हो तो हमारे खोपड़े के अंदर एक फॉर्मूला चला जाना चाहिए या आ जाना चाहिए, कौन सा वाला, एक्स की पावर एन वाला। और एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला हर बच्चे को याद है। क्या याद है? उसमें लिखा है कि डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है, यानी कि पावर आगे और फिर एक्स, फिर पावर में से एक कम। यानी कि मैं इसको कैसे लिखूंगा बेटा, मैं लिखूंगा ये दो तो आगे एक्स की पावर, ये दो माइनस एक कर दिया मैंने। ओके बच्चों, अब मैं एक और स्टेप बढ़ा के लिख दूं, यानी कि अगर आप एक्स स्क्वायर को कोस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, ये कोस एक्स लिख दीजिए, ये प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। यहां पे देखो, पहले इसको लिख देता हूं, ये एक्स की पावर 2 माइनस 1 है तो 2 में से एक जाएगा तो एक बचेगा, यानी कि कुल मिलाकर 2x मिला। तो ये हमारे पास में 2x और साथ में कितना आ जाएगा बच्चों, साइन x आ जाएगा। अब देखो, यानी कि मैंने इसका मतलब इसका अवकलन किया, किसका, d बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर, और ये डॉट में कितना है बच्चों, साइन x लिखा हुआ है। इसका जब अपन अवकलन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा बच्चों, ये वाली वैल्यू मिलने वाली है जो मैंने यहां पे लिखी। ठीक है ना, कोई ज्यादा कठिन सवाल तो नहीं है, सिंपल सा सवाल है, और इस तरीके का सवाल सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि हमें फिजिक्स पढ़नी है और फिजिक्स के अंदर ये इस टाइप के बहुत सारी डेरिवेशन में कहीं पर भी आ जाता है, बहुत सारे है ना, मतलब न्यूमेरिकल्स सोल्व आउट करने, कहीं पर भी कोई भी चीज आ जाती है, इसलिए थोड़ा सा इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना। यहां तक ये बात के लेने, ठीक है भाई। अब एक और सवाल करवाता हूं। अगर हमारे पास में ऐसा लिखा है बेटा, कैसे कि डी बाई डी एक्स, एग्जाम्पल सेकेंड, डी बाई डी एक्स है, और यहां पे लिखा है बेटा कितना, जैसे मैं यहां पे लिखूंगा कि ये हमारे पास में है बच्चों रूट एक्स लिख दिया मैंने, और मल्टीप्लाई लगा के ए के पावर एक्स लिख दिया। ठीक है, अगर आप इनको देख पा रहे हो तो दो फंक्शन जो है गुणा के रूप में, ये हमारे पास में इसको अपन यू मान सकते हैं, इसको अपन वी मान सकते हैं, यू डॉट वी वाला फॉर्मूला, यानी कि दो फंक्शन गुणा के रूप में। इतने बात क्लियर है। अभी जब हम इनका अवकलन करेंगे तो किस तरीके से करना है, अभी अभी जस्ट अपन ने किए, मैं इसको लिखने वाला हूं बेटा कि यह हमारे पास में u का काम ये करेगा और v का काम ये करेगा, पूरा e की पावर x। फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, कि यहां पे होता है कि u तो वैसा का वैसा ही, पहला वाला फंक्शन, फिर d बाई डी एक्स, और यहां पर अपन लिख देंगे v, फिर बीच में प्लस लगा दो, फिर पहला सेकंड वाला फंक्शन लिख दो, फिर डी यू अपॉन में क्या लिखेंगे बेटा, डी एक्स लिखेंगे। ये तो होता है हमारा फॉर्मूला। इस वाले फॉर्मूले में जहां जहां u दिख रहा है, u की जगह पे v की वैल्यू रख दो और v की जगह पे v की वैल्यू रख दो। इसकी जगह पे मुझे क्या रखना है बेटा, रूट का x रखना है, और ये मल्टीप्लाई लगा दिया, d बाई डी एक्स लिख दिया मैंने, और यहां पर v की जगह मुझे क्या रखना है बेटा, e की पावर x रखना है। e की पावर x क्या होता है बच्चों, बताओगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकी फलन। ठीक है ना, ये हमारे पास में प्लस से प्लस लगा दिया, v की जगह पे क्या रखना है बेटा, e की पावर x रख दो, फिर d बाई डी एक्स रख दो, और यहां पे क्या लिखा हो बेटा, u की जगह पे क्या रखेंगे, रूट एक्स लिखेंगे। सबके मैंने फॉर्मूले लिखवा रखे। ठीक है ना, मैं सवाल वही करवा रहा हूं जिनके मैंने फॉर्मूले लिखवा रखे। ठीक है ना, और जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड है उनमें आप जाके देख लेना, सारे फॉर्मूले लिखे हुए। ठीक है ना बेटा, सुनो, मैंने अभी क्या कहा है, d बाई डी एक्स के आगे जो लिखा है इसका कुछ नहीं करना है, नहीं करना है तो रूट एक्स को तो वैसा का वैसा ही रखेंगे। ए की पावर एक्स का d बाई डी एक्स, ए की पावर x इक्वल टू e की पावर x होता है, ये सूत्र होता है बेटा। ठीक है ना, जो कि पहले लिखवा चुका मैं। तो जब मैं e की पावर x का अवकलन x के सापेक्ष करूंगा तो मुझे मिलेगा बेटा a की पावर x, ये बीच में प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया। ये e की पावर x जो है d बाई डी एक्स के आगे लिखा है तो इसको एज इट इज वैसा का वैसा लिख दो। फिर यहां पे लिखा है रूट एक्स का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिर इसका भी फॉर्मूला लिखवाया था बेटा d बाई डी एक्स, और यहां पे लिखा है रूट एक्स इक्वल टू में होता है बेटा 1/2 रूट एक्स होता है, ये रूट एक्स का अवकलन होता है।
और जब मैं इसकी वैल्यू को यहां पे रखूंगा तो मल्टीप्लाई लगा के इस पूरे की जो वैल्यू है वो ये आएगी, तो यानी कि 1/2 रूट के अंदर x आएगा। बात समझ मेरी? अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा बहुत सॉल्व आउट कर सकते हो, नहीं करो तो यही तुम्हारा आंसर है। या फिर थोड़ा ऐसे लिख दो, a की पावर x को x से मल्टीप्लाई करें तो a की पावर x और यहां पे लिख दो रूट x। ये बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, a की पावर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर x और यहां पर आ जाएगा कितना बच्चों, 2 रूट के अंदर x आ जाएगा और यह हो जाएगा अपना आंसर। दो सवालों में मैं 80% 90% उम्मीद कर सकता हूं कि ये u डॉट v वाला फॉर्मूला अपने को किस तरीके से किस जगह पे काम में लेना है। इतने बात क्लियर है भैया? तो अब चलिए मैं आप लोगों को घर पे कर लेना, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं तो इन वाले क्वेश्चंस को u डॉट v के आधार पे, तो बेटा ध्यान देना, d बाई डी एक्स ये एच डब्ल्यू मान लो तुम्हारा, घर पे बैठे बैठे करना। यहां पे लिखा है बेटा हमारे पास में जैसे कि साइन एक्स इंटू मैंने लिख दिया कोस एक्स, इसका अवकलन कर लेना u डॉट v से, गुणा वाले दे रहा हूं। d बाई डी एक्स लिखा मैंने, यहां पे लिखा बेटा मैंने log बेस ई एक्स और गुणा लगा के मैंने यहां पे लिख दिया बेटा कितना, x की पावर 5, इस तरीके से लिख दिया। फिर d बाई डी एक्स और यहां पे मैंने लिखा बच्चों जैसे कि 10x और गुणा यहां पे लिख दिया बेटा मैंने 10x और यहां पे लिख दिया मैंने sec x। ये 3 सवाल हैं, 3 सवाल आपको करने के और इनके आंसर इस वाले वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना कि भाई ये सवाल किस तरीके से होंगे। तीनों जो सवाल है, तीनों सवाल बिल्कुल एज इट इज u डॉट v के जो अभी अपन ने 2 सवाल किए उसी के ऊपर बेस्ड है। यहां तक की बात क्लियर है भाई? चलिए थोड़ा आगे चले। आज के इस वाले वीडियो में हम केवल 2 फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे, एक तो u डॉट v और एक हमारे पास में यानी कि 2 फलन अगर गुणा के रूप में, तो अपने को सवाल इस तरीके से करना है। अगर 2 फलन अगर हमारे पास में भाग के रूप में यानी कि अपॉन की फॉर्म में है, u अपॉन v की फॉर्म में, तब अपन उसका अवकलन किस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बतो अगला वाला स्टार, ठीक है ना। यानी कि यदि एफ एक्स इक्वल टू मैंने इसको u माना तथा g ऑफ x इक्वल टू मैंने इसको v माना, दो फलन भागफल या भाग के रूप में लिखे हैं तब उनका अवकलन अपने को किस तरीके से करना है, मतलब बटे के रूप में लिखा है। तो देखो बेटा क्या है मामला कि जैसे d बाई डी एक्स लिख दिया और यहां पर मैंने लिख दिया कि एफ एक्स अपॉन में कितना g ऑफ x, इस तरीके से मैंने लिखा। यानी कि एक फलन ऊपर है और एक फलन नीचे है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि g ऑफ x जो है वह नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर g ऑफ x 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये हमारे पास में फंक्शन क्या बन जाएगा बच्चों, इंफिनिटी बन जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट। इतने बात क्लियर है? तो मैं यहां पे g ऑफ x की वैल्यू 0 नहीं लेता हूं और ये हमारे पास में 2 फलन है अपॉन की फॉर्म में, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इसको ये fx की जगह पे तो u लिख दिया यानी कि d बाई डी एक्स और इसकी जगह तो मैंने लिख दिया बेटा u और अपॉन में g ऑफ x की जगह रख दिया मैंने v। इस वाले फॉर्मूले को u अपॉन v के नाम से ही जाना जाता है, यानी कि u अपॉन v का जो सूत्र है वो बताइए बच्चों कि क्या होता है, ठीक है ना। अब चलिए जब अपन इसका अवकलन करेंगे ना तो क्या करना है बेटा, ध्यान से सुनना। u अपॉन v वाले का यहां पे पहले लाइन खींच दो बेटा सीधी सीधी, नीचे वाला जो फंक्शन है ना, नीचे वाला यानी कि v, इसका तो कर दो आप लोग स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा बेटा v स्क्वायर, ठीक है ना। नीचे वाले फंक्शन का तो स्क्वायर कर दिया। अब ये नीचे वाला फंक्शन जो है एज इट इज वैसा का वैसा यहां रख दो बेटा, ऐसा रख दिया। और पहले वाले जो ऊपर वाला फंक्शन है इसका कर दो अवकलन, यानी कि मल्टीप्लाई में
डी यू अपॉन में कितना बटा डी एक्स लिख दिया, और बीच में हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगा बेटा कि हम यहां पर